एक बड़ी सुंदर कथा। एक सेठ जी थे। सेठ जी पंडित जी के पास पहुंचे। थे तो बहुत बड़े आदमी, लेकिन थोड़े से कंजूस थे। अब जब कंजूस थे, पंडित जी के पास पहुंचे तो कहते हैं, पंडित जी कोई ऐसी विधि बता दो कि मेरा धन ना लगे और मैं भगवान को जो चढ़ाना चाहूं वो चढ़ा दूं। सोने और चांदी के थाल में भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाऊं। सुंदर सुंदर स्वर्ण चांदी के तारों से बने हुए वस्त्र भगवान को पहनाऊं। बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मालाएं पहनाऊं, पर मेरा धन ना लगे। संत जी भी सरल थे। कहते हैं चलो ठीक है, एक ऐसी विधि बताता हूं कि धन नहीं लगेगा लेकिन चढ़ा सब दोगे तुम। कैसे? कहा स्नान के बाद जब नहा लो तो एक काम करना, नेत्र बंद कर लेना और बस सोचते जाना कि मैंने भगवान को गंगा जल से स्नान कराया, फिर भगवान के शरीर को पोंछा, फिर अंगराग का लेपन कर दिया, फिर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, फिर मालाएं पहना दी, फिर गहने जेवर आभूषण पहना दिए, फिर चांदी के और सोने की थाल में 56 प्रकार का भोग लगा दिया। ऐसे कर देना। सेठ जी भी खुश होके घर आ गए। अब सेठ जी श्रीनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। आंखें बंद करके बस नहाने के बाद श्रीनाथ जी को जल चढ़ाया, वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, माला पहना दी। अब भोग लगाने की बारी आई तो दूध का भोग लगाया। सोने की कटोरी में गैया का दूध है, उस दूध में मन में चल रहा है ये सब। मन में दूध में शक्कर डालना शुरू कर दिया। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, लेकिन छोटी सी कटोरी में 5 चम्मच शक्कर डल गई। अब सेठ जी कहते ओहो दूध तो बड़ा मीठा हो गया, ये तो श्रीनाथ जी पी नहीं पाएंगे। मन में भाव, चलो निकाल देता हूं। 1 चम्मच चीनी निकाल दी, 2 चम्मच निकाल दी। जैसे ही तीसरी चम्मच चीनी निकाल रहे थे, श्रीनाथ जी प्रकट होके हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं क्यों रे, तेरी सही की चीनी लग रही है क्या, जो डालता भी है और निकाल भी रहा है। भाव की प्रधानता है। कुछ चढ़ाया नहीं, मन में भाव चल रहे थे, भगवान सही में प्रकट हो गए। इसलिए एक पंक्ति आती है, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नव भोग निज हाथों से बनाऊं मैं, नित नव भोग
चाहिए। और जब भाव से भगवान को बुलाया जाता है, तो जैसे अभी पिताजी ने आपको एक छोटी सी कहानी कथा प्रसंग सुनाया था, ये छोटा सा बालक भाव में डूबा है कि नहाखे नहवैयो और खवाखे खइयो, वैसे ही यहां पर है वही सब। आज गोपियों ने जब पूर्ण समर्पण कर दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया, तो कैसे नहीं आएंगे, आना पड़ेगा। और भगवान आ गए। और जब भगवान आए, गोपियों ने दूर से देखा, वो देखो कन्हैया आ रहा है। तो समर्पण ऐसा कि जिस चुनरी से माताएं अपने हृदय को ढकती हैं, जो चुनरी माताओं के, स्त्रियों के, देवियों के हृदय की शोभा को बढ़ाती है, उस चुनरी को, उस दुपट्टे को छाती से अलग किया और अलग करके पृथ्वी पर बिछा दिया है। तो गोपियां हृदय की छाती की चुनरी को अलग करके पृथ्वी पर बिछाती हैं और कहा कि उस चुनरी में, उस दुपट्टे में कुछ कुमकुमांकितई, कुछ कुमकुमांकितई, केसर कुमकुम लगा है। तो चुनरी में केसर कुमकुम कहां से? तो कहा जब गोपियां माथे पे तिलक लगाती थी तो हृदय में भी लगाती थी। हम भी जब पूजा करते हैं तो माथे में तिलक लगाएंगे और हृदय में भी लगाते हैं। हृदय में गोपियां तिलक लगाती थी, लेकिन कभी कभी वह जो चंदन है, वह जो कुमकुम और केसर का तिलक है, वो हृदय में ना लग के चुनरी में लग जाता है। और आज वही केसर कुमकुम से युक्त चुनरी गोपिकाएं पृथ्वी पर बिछा रही हैं। आओ कृष्ण इस पर बैठो, आओ कृष्ण यहां पर बैठो। और भगवान आए और आकर के उस चुनरी में विराजमान हो गए। जब भगवान आकर के उस चुनरी में विराजमान हुए, बैठ गए, विराज गए, बैठ गए, और फिर भगवान ने यहां पर गोपियों के साथ महारास लीला की है। पहले रास किया है, रास में अभिमान आया, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त के अंतःकरण में अहंकार का बीज अंकुरित हो जाता है तो वो पौधे में परिवर्तित ना हो पाए, उससे पूर्व ही मैं उसे उखाड़ करके फेंक देता हूं। तो गोपिकाओं को अहंकार आया रास के बाद, तो भगवान अंतर्धान हो गए। और जब भगवान चले गए तो गोपिकाओं का अहंकार चला गया। पुनः गोपिकाएं भक्ति भाव पूर्ण समर्पण में डूब गईं। और जब पूर्ण समर्पण में डूबी, भगवान वापस आए और फिर भगवान ने गोपिकाओं के साथ महारास लीला की है। रास लीला में केवल गोपियां थीं और कृष्ण थे, लेकिन जब महारास गोपियों ने किया है, भगवान ने जब महारास किया है, तो महारास लीला में देवी देवता भी गोपी बन करके पधारे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महायोगी भी गोपी बन करके पधारे हैं। यहाँ तक कि कैलाश के निवासी कैलाशपति बाबा विश्वनाथ, परम बैरागी शिव भी कृष्ण की गोपी बन करके पधारे हैं। और शास्त्रों में लिखा गया, ब्रज में गोपी बनी त्रिपुरारी, ब्रज में गोपी बनी त्रिपुरारी। गोपी बनकर के महादेव पधारे, ब्रज में गोपी बने त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ को पता चला कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने महारास की जो लीला है वो प्रारंभ कर दी है। पार्वती मैया से कहते हैं कि मुझे भी गोपी बना दो, मैं भी महारास में जाऊंगा। पार्वती मैया हंसने लगी और कहती है कि प्रभु कितना भी सजा दूं, पकड़े जाओगे। भगवान शंकर ने कहा पकड़ा जाऊं ना पकड़ा जाऊं, पर मुझे गोपी बना दो। पार्वती जी ने भी ली साड़ी तो पहना दी, साड़ी पहनाई, चूड़ियां पहनाई, कमर में करधन, पैरों में पायल। जो भगवान का जटाएं थी भोलेनाथ की, उन जटाओं से सुंदर सा जूड़ा बना दिया
उसमें गजरे लगा दिए, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनाए, आंखों में काजल बिंदी लगा दी, लाली इत्यादि लगा करके 16 श्रृंगार कर दिया और खूब लंबा यहां तक का ले दिया घूंघट का। अब जाइए। अब भगवान शंकर गोपी बनकर के ब्रज पहुंचे। जब ब्रज पहुंचे तो ठीक है, साड़ी आड़ी तो पहन के आए हैं, लेकिन चाल ढाल थोड़ी बदल जाएगी, हेल्थ हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। जब आए तो जो कुछ गोपियां हैं वो कहती हैं कि बताओ, हमने ऐसी गोपी तो पहली बार देखी है ब्रज में, इतनी लंबी चौड़ी, लगता है 5-7 गैयों का दूध अकेले पीती होगी। देखें तो ये है कौन। पास में आई और पास में आकर के जैसे ही घूंघट उठाया तुरंत रख दिया, अरे ये गोपी नहीं गोपेश्वर है, जाने दो जाने दो जाने दो। और तुरंत घूंघट ढक करके भोलेनाथ को महारास में प्रवेश दिया गया। तो कैलाशपति भगवान शंकर स्वयं कन्हैया की गोपी बनकर के पधारे हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ महारास लीला की है।